बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AQA। आज मैं आप लोगों के साथ दाल के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे दाल की वड़ियां भी कह सकते हैं। इधर 2 कप चने की दाल ले ली है और इसको रात को भिगो देना है। पहले 2 पानी इसको धो लेना है अच्छे तरीके से और इसके बाद पानी डाल के मज़ीद तो कवर करके रख देना है रात भर। रात को ना रख सके तो 3-4 घंटे आप दिन को भी सुबह भिगो दें 3-4 घंटे के लिए और फिर आप इसको बनाना शुरू कर सकते हैं। रात को अगर नहीं याद रहा तो कोई मसला नहीं है। तो इसको मैंने भिगो दिया था, रात भर के लिए कवर करके रख दिया है और ये देखें रात भिगोने से ये इसके ऊपर झाग सी आ गई है। तो ये वाला पानी मैं सारा रिमूव कर दूँगी, गिरा दूँगी और इसको धो लूँगी किसी छलनी वगैरह में डाल के। अब ये देखें इधर सिर्फ दाल मेरे पास बच गई है। तो इसमें हमने स्पाइसेस डालने हैं। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च, हाफ़ चम्मच नमक और चिली फ्लेक्स हाफ़ चम्मच, गरम मसाला, पिसा गरम मसाला और ज़ीरा, पिसा ज़ीरा वो भी हाफ़ चम्मच और इधर धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। इसके साथ ही 8-10 कलियाँ मैंने ले ली हैं लहसुन की और 1-2 पिंच मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और इसको चॉप कर लिया है अच्छे तरीके से। या आप इसको पीस भी सकते हैं, पीस लेना है जैसे मर्ज़ी कर लें। अच्छे तरीके से बारीक पीसना है, दाल का कोई भी रेज़ा इसमें नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से गोल गोल से हमने कोफ्ते बना लेने हैं। इस तरीके से सारी दाल के बना लेंगे और बना के एक साइड पे इनको रख लेना है। तो अब दूसरी तरफ मैंने लिया है पानी, एक देगची में पानी को गर्म कर लिया है, ये देखें। और इस तरीके से मैंने इसको स्टीमर बना लिया है। तो ये देखें इसके ऊपर अब हमने कोफ्ते रखने शुरू कर देने हैं। बहुत ही अच्छा स्टीमर बनता है इससे। इस तरीके से सारे कोफ्ते रख लेने हैं। अगर सारे नहीं रख होते तो 2 दफ़ा आप रख लें। ऊपर ये देखें इस तरीके से ढक्कन जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं निकलनी चाहिए, भाप वगैरह बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं और स्टीम होने से ये होगा कि थोड़े से ना ये सख्त हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। फिर जब हम इसको सालन की ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो ये बहुत तरीका है। इस तरीके से आप मोमोज़ वगैरह भी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को स्टीम देनी हो तो ये बेस्ट तरीका है। ये देखिए सारे तैयार हो चुके हैं, सबको स्टीम मैंने दे दी है और ये थोड़े सख्त हो चुके हैं यानी कि टूटने वाले नहीं रहे। तो अब ग्रेवी तैयार करेंगे। इधर ले लिया है प्याज और लहसुन और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं और इनको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। तो थोड़ा सा पकाएंगे, इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें ग्राइंड करने के बाद अब मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया है, लेकिन उससे पहले मैंने इसका जो पानी था ना प्याज के अंदर वो सारा खुश्क कर लिया था, उसके बाद मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। अब हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच सूरख मिर्च और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा मसाला डाला है और अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भूनना है कि ये जो ऑयल है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। तो जिस तरीके से हम मसाला भूनते हैं ऐसे ही भून लेना है इसको। अब मैं इसमें जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ चम्मच ड्राई है। तो अगर आपके पास दूसरा है तो आप वो भी पीस के डाल सकते हैं। तो मेरे पास ड्राई था तो मैंने ड्राई ही डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मसाला नीचे लग रहा है और ये अब मसाला मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो इसमें पानी डाल देना है। पानी उतना डालना है कि जितना आपको ग्रेवी पसंद है या जितनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पानी डाल देना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक से देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। सारे मैंने कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है और इसको थोड़ी देर कवर करेंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। आंच बिल्कुल स्लो रखनी है और कवर करके फिर इसको पकाना है। तो ये देखें ये पक चुके हैं। अब इसकी फ़ाइनल लुक देख लें और ये बहुत ही मज़े की बनते हैं, जैसे वड़ियाँ होती हैं उस तरह का इसका टेस्ट है। और बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।